कल्चर अकॉर्डिंग टू टेलर, हम इस वीडियो सीरीज़ में जो है ना वो कल्चर को जो है ना डिफ़ाइन करेंगे सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट जो है ना टॉपिक है कल्चर। इसमें हम पढ़ेंगे कि जनाब डिफरेंट जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उसकी अकॉर्डिंगली जो है कल्चर की डेफिनेशन या कल्चर को इन्होंने किस तरह से डिफ़ाइन किया है। टेलर कहते हैं कि कल्चर जो है वो एक्चुअली इट इज़ अ सेट ऑफ नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट्स, ठीक है, नॉलेज, believes, arts and laws, customs acquired by laws, customs acquired by a man as a member of सोसाइटी। अगर आप इस डेफिनेशन को देखें, टेलर की जो डेफिनेशन है इसमें ये हर चीज़ को इंक्लूड कर देते हैं कल्चर में। नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट्स, लॉज, कस्टम्स, जो एक ह्यूमन बीइंग है एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, वो जितनी भी चीज़ें जो है ना अपने सराउंडिंग से सीखता है, वो नॉलेज एक्वायर करता है या बिलीव सिस्टम है जो उसका, या फिर वो आर्ट्स लर्न करता है, या लॉज जो है ना वो जो ऑब्जर्व कर रहा है और जो फॉलो कर रहा है, या जो कस्टम्स जो है ना वो जिस तरह से फॉलो कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो अंडर द एम्बिट ऑफ कल्चर आ जाती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेलर। अब इसका मतलब है कि इसको अगर इस डेफिनेशन को हम एनालाइज करते हैं फर्दर, जो कल्चर की ये टेलर की डेफिनेशन है, तो वो चीज़ें हैं जो एक एज अ ह्यूमन बीइंग ने एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी अचीव की हैं। तो इसका मतलब है कि अपनी इस ह्यूमन बीइंग ने जो है वो सोसाइटी से जो चीज़ें लर्न की हैं, जो चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर इज इट कैन बी लर्नड, इट कैन बी लर्न। इसका मतलब एक कल्चर ऐसी चीज़ है जो कि सीखा जा सकता है और इट कैन बी शेयर्ड। जो सोसाइटी में मेंबर्स ऑफ सोसाइटी होंगे वो एक दूसरे के साथ कल्चर को शेयर भी कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। दीज आर टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर, जो कि इस डेफिनेशन को इस डेफिनेशन में प्रूव हो जाती हैं टेलर की इस डेफिनेशन में। अच्छा, इसको अगर हम एक और डायमेंशन से देखें तो इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग सोशली लर्नड, everything socially learned, everything socially learned and shared, learned and हर वो चीज़ जो बंदा जो है ना सोशल इंटरेक्शन से जो है ना लर्न करता है या सीखता है, चाहे वो नॉलेज है, बिलीव्स हैं, आर्ट्स हैं, लॉज हैं, कस्टम्स हैं, नॉर्म्स हैं, या फिर फोक वेज हैं, या फिर मोड्स हैं, जितने भी जो है ना वो ट्रेड्स आ जाती हैं, वो सारी की सारी जो है ना अंडर द एम्बिट ऑफ कल्चर आ जाती हैं। ये एक ब्रॉड जो है ना व्यू है जो कि टेलर ने हमें जो है ना वो प्रोवाइड किया है इस डेफिनेशन में, ठीक है। सेकेंडली, हर्स्कोविट्स एक सोशोलॉजिस्ट थे जो कि कल्चर को जो है ना उन्होंने डिफरेंटली डिफाइन किया है। पहली डेफिनेशन से थोड़ा ये डिफरेंट है, लेकिन जो है ना इन सम वेज जो है ना ये सारी डेफिनेशन एक दूसरे के सिमिलर हैं, कुछ ना कुछ जो है ना वो ओवरलैप करते हैं पार्ट्स। अब इसको देखते थे, इस डेफिनेशन को हम असेस करते हैं, एनालाइज करते हैं। मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट या सराउंडिंग का वो हिस्सा जो एक इंसान ने खुद जो है ना वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया है, ठीक है। अभी हमने एक ब्रॉडन व्यू ऑफ जो है ना वो कल्चर का डिस्कस किया था, जो कि हमें जो है ना वो टेलर ने बताया था। देखें, ये कहता है कि जनाब मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट यानी सराउंडिंग का वो हिस्सा जो आर्टिफिशियली खुद ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग ने ये हिस्सा किस तरह से जो है ना वो क्रिएट किया है, अगर आप इसको देखें तो टेलर ने ये जो है ना डेफिनेशन एक हमें बताई थी। मेन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट से मतलब ये है कि जो लॉज, जो कस्टम्स जो है ना जो इसकी एम्बिट में आते हैं, कल्चर के एम्बिट में लॉज, कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं या फोक वेज होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एक्चुअली जो है वो इंसान खुद ही जो है ना वो बनाता है अपनी जो है ना वो ज़िंदगी को जो है ना वो डिसिप्लिन देने के लिए, अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग ने जितनी भी जो है ना वो ट्रेडिशंस बनाई हैं, जितने भी जो है ना वो जितना भी पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट है क्रिएटेड बाय द एनवायरनमेंट, इट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ कल्चर। तो कल्चर को इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है, ठीक है, हर्स्कोविट्स ने। लिंटन क्या कहते हैं कल्चर के बारे में? सोशल हेरिटेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इन्होंने भी बहुत ब्यूटीफुली जो है ना वो डिफाइन किया है कल्चर को। ये कहते हैं कि जनाब कल्चर एक सोशल हेरिटेज है,
एक्चुअली जो हम जो है ना वो कल्चर जो है वो सीखते हैं सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं, ठीक है, सोशल एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं हमारे जो होते हैं, ठीक है। तो हम जो है ना जब एक बंदा एक सोसाइटी में दूसरे बंदे से इंटरेक्ट करता है तो एक्चुअली जो है उसके एक्सपीरियंस से हम कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहे होते हैं। जो चीज़ें होती हैं जो हम एक दूसरे से लर्न कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, दे कम अंडर द एम्बिट ऑफ कल्चर अकॉर्डिंग टू लिंटन, जो कि ट्रांसमिट होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। ऑब्वियसली जो है ना वो फादर इज़ एक्चुअली द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड, या फिर मदर इज़ एक्चुअली द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो एक जनरेशन जो होती है वो अपनी प्रीसीडिंग जनरेशन से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख रही होती है। तो जितनी भी वो चीज़ें होती हैं, जो जितने भी ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, या फिर उसमें जो है ना वो फोक वेज आ जाते हैं, ठीक है, मोड्स आ जाते हैं, जितने भी जो है ना वो चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो मटेरियल चीज़ें या नॉन मटेरियल चीज़ें। आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे मटेरियल और नॉन मटेरियल कौन सी होती हैं, ठीक है, जब हम कैरेक्टर्स या एलिमेंट्स ऑफ कल्चर पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो ये लिंटन के अकॉर्डिंगली ये डेफिनेशन है कल्चर की, ठीक है। अब फोर्थ जो है ना टाइप डेफिनेशन क्या है कल्चर की? कल्चर को डिफरेंट वेज में डिफाइन किया गया है। मोड ऑफ एक्टिविटीज व्हिच डिफरेंशिएट्स वन सोसाइटी फ्रॉम अनदर सोसाइटी। ऑब्वियसली जो है ना एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी में जो एक्टिविटीज़ डिफरेंशिएट करती हैं वो एक्चुअली कल्चर होता है, ठीक है। जिस तरह से जो है ना अगर हम विद इन पाकिस्तान रहकर एनालाइज करें प्रोविंसेस के कल्चर को, फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान जो है वो उसके कल्चर को देखें और सिंध के कल्चर को कंपेयर करें तो इनके पहनने और रहन सहन और बातचीत करने के तरीके अलग हैं, इनकी लैंग्वेज अलग है, ठीक है, उठने बैठने के तरीके इनके अलग हैं, ठीक है। डाइनिंग इनके, अगर हम एक चीज़ को ऑब्जर्व करें, फॉर एग्जाम्पल जो है ना वो अगर हम क्लॉथिंग को ऑब्जर्व करें, ठीक है, कपड़े जो जिस तरह से ये पहने जाते हैं, तो सिंध में जो है ना वो डिफरेंट तरीका का लिबास होता है, और वहाँ पे देखें तो ये सारी चीज़ें जो है वो कल्चर में आती हैं, ये दे कम अंडर द एम्बिट ऑफ कल्चर। और ये चीज़ें जो होती हैं ये जनरेशन टू जनरेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है। ये एक्चुअली सोशल हेरिटेज होती है अकॉर्डिंग टू लिंटन। ये थी जनाब डेफिनेशन ऑफ कल्चर। अब हम जो है ना वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो है वो अगर हम साइकोलॉजिकल व्यू जो है वो कल्चर का मिस आउट करेंगे, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि कल्चर को जो है ना वो हम कंप्लीटली जो है ना वो इसका हक अदा नहीं करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल व्यू ये कहता है, साइकोलॉजिस्ट जो है ना ये बिलीव करते हैं कि जो लर्नड पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर होता है वो एक्चुअली कल्चर होता है, ठीक है। किस तरह से, मैं आपको एग्जाम्पल देके एक समझाता हूँ, पहले डेफिनेशन को समझ लें कि लर्नड पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का जो एक्चुअली जो लर्नड पार्ट होता है, जिससे वो जो नॉलेज और चीज़ें ऑब्जर्व और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से जो अपनी पर्सनालिटी में जो है ना वो इनकॉर्पोरेट करता है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो लर्न करके इनकॉर्पोरेट मतलब कि इंसान जो चीज़ें सीखता है अपने बिहेवियर का हिस्सा बनाता है, ठीक है, वो एक्चुअली जो है ना वो दैट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ कल्चर। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, एक सोसाइटी में, उसके वो उस वक्त जो है ना वो ब्लैंक होता है, ठीक है। वो जब पैदा होता है तो वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता है, डिफरेंट चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसको कोई सिखा नहीं रहा होता। तो वो लैंग्वेज कहाँ से लर्न करता है? ऑब्वियसली जो है ना वो ऑब्जर्व करके सीख के लर्न कर रहा होता है, जो कि अपनी जो है ना ट्रेड्स का हिस्सा उसको बना लेता है, ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे में अगर एग्रेशन ज़्यादा है, एक जो है ना नेगेटिव एंटिटी है, नेगेटिव क्वालिटी है एग्रेशन, गुस्सा ज़्यादा है, तो वो गुस्सा क्यों उसमें आया, ठीक है, वो एक साइकोलॉजिकल जो आंसर है उसका वो ये है कि उसके बिहेवियर में गुस्से आने की वजह यह है कि उसने कहीं से सीखा है, इट इज़ हिज लर्नड पार्ट, जिसका मतलब है कि इट इज़ हिज कल्चर। जिस इन्वायरमेंट में जिस सेट ऑफ कंडीशंस में जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है वहाँ पर एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। मे बी जो है ना उसके जिसके साथ वो रहता है, मे बी उसके फादर में है, मे बी उसके जो है ना वो मदर में हो सकता है, मे बी जिसके साथ उसका जो है ना ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है उसके साथ जो है ना उसके अंदर जो है ना डोमिनेंट ट्रेड जो होगी वो एग्रेशन की होगी, इस वजह से उसने इनहेरिट किया है वहाँ से। अब ये लिंटन की डेफिनेशन आपको अभी मैंने आपसे डिस्कस की है कि एक्चुअली ये सोशल हेरिटेज है, ठीक है, सोशल हेरिटेज है। अगर फादर में एग्रेशन है तो इसका मतलब है कि वहाँ से इनहेरिट हुआ है एग्रेशन की डोमिनेंट ट्रेट जो कि बच्चे में नज़र आ रही है, तो एक्चुअली उसने लर्न किया और अपने बिहेवियर का उसने हिस्सा बना दिया। दिस इज़ आल्सो अ कल्चर, ठीक है। अगर उसका टेम्पर कूल रहता है तो इसका मतलब है कि हिज फादर इज़ कूल।
ये था जनाब कल्चर को हमने ब्रॉडली जो है ना वो डिफरेंट डेफिनेशंस आपके साथ डिस्कस करके मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना वो एलिमेंट्स और जो इस कल्चर के डिफरेंट जो है ना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।